खरमास में भूलकर भी ये 5 गलतियां हो ना करें, क्योंकि ये बेहद अशुभ मानी जाती हैं। हिंदू धर्म में खरमास के महीने को शुभ कामों के लिए वर्जित माना गया है। ये महीना इस साल 16 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक रहेगा और मकर संक्रांति का शुभ अवसर 14 जनवरी को आता है। इस दौरान कुछ शुभ काम करने से बचना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि खरमास क्या है? खरमास शब्द संस्कृत का है, जिसका मतलब है गधा। खरमास से जुड़ी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर ब्रह्मांड की यात्रा कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे और उन्हें कहीं भी रुकने की इजाजत नहीं थी। कहते हैं कि अगर वो रुक जाते तो उस दिन सारी गतिविधियां रुक जाती। कुछ समय बाद आराम ना मिलने के कारण रथ में जुड़े घोड़े प्यासे और थक गए। यह देखकर सूर्यदेव परेशान हो गए और रथ को नदी के किनारे खड़ा कर दिया ताकि घोड़े अपनी प्यास बुझा सकें और थोड़ा आराम कर सकें। अचानक भगवान सूर्य को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने अपना रथ रोक दिया तो धरती पर सब काम रुक जाएंगे और परेशानी हो जाएगी। तभी सूर्यदेव ने तालाब के किनारे 2 गधों को देखा और सब घोड़ों को पानी पीने और आराम करने के लिए रुक गए और दोनों गधों को अपने साथ जोड़ लिया ताकि वो रुके नहीं। लेकिन गधे ने रथ को धीरे कर दिया। किसी तरह 1 महीने का सफर पूरा हो गया और घोड़ों ने आराम कर लिया। अब उन्होंने अपने रथ के साथ घोड़ों को जोड़ लिया और पूरे साल ऐसा ही चलता रहा। एक सौर मास यानी खरमास हर साल एक बार आता है। खरमास के दौरान ये 5 काम नहीं करने चाहिए। एक रिश्ते की बातचीत या शादी, 2 गृह प्रवेश और भूमि पूजन, 3 मुंडन और तिलकोत्सव, 4 यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ नहीं किया जाता और 5 नए काम या नई चीजों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। खरमास के दौरान क्या करें? इस दौरान भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा होती है। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति को शांति और समृद्धि मिलती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा ये महीना दान करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग सच्चे दिल से दान करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन ब्राह्मणों, गायों और संतों की सेवा करने का भी खास महत्व है। साथ ही इस महीने आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस महीने सच्चे मन से दान करना चाहिए और सुखद जीवन जीना चाहिए। खर मास में सबसे ज्यादा तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। सुबह सुबह तुलसी जी में जल डालकर आराध्य देव का ध्यान करना चाहिए। इससे कष्ट दूर होते हैं। जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे खरमास कहते हैं। भगवान सूर्य 14 मार्च से मीन राशि में आ चुके हैं, इसलिए खरमास की शुरुआत तब से हो गई है। इस महीने में शादी, विवाह, शुभ काम और जमीन या गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर इस वक्त जमीन या गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। इन बातों का ध्यान रखें। खरमास में आप अपने परिवार में सुख, शांति और लक्ष्मी की वृद्धि के लिए सुबह स्नान करने के बाद तुलसी माता की पूजा करें। सुबह सुबह तुलसी में पानी डालें और पंडित को दान देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। रमास में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की खास पूजा होती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और जब तक तुलसी की पूजा नहीं होती, तब तक श्री हरि विष्णु की पूजा भी पूरी नहीं मानी जाती। आप मंगलवार, रविवार और एकादशी को छोड़कर कभी भी तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन खरमास के दौरान तुलसी पूजा में गलती से भी ये मत करना। धनु संक्रांति पर भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की शरस पूजा करनी है। साथ ही तुलसी पूजा भी करनी है। तुलसी माता को जल अर्पित करो और उनकी पूजा करो। मंगलवार, रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को भूलकर भी मत छुओ और ना ही जल अर्पित करो, नहीं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। इसके अलावा इन खरमास के दिनों में भूलकर भी तुलसी पर सिंदूर या कोई पूजा सामग्री मत चढ़ाना। इसका बुरा असर पड़ सकता है। और दूर्वा भी मत चढ़ाना, अन्यथा माता लक्ष्मी नाराज होकर आपके घर से चली जाएंगी। खरमास में तुलसी को जल, दीप और धूप का दान कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी भी तरह की पूजा नहीं कर सकते। धनु खरमास में सभी मांगलिक कामों पर रोक रहती है। इस दौरान शुभ और मांगलिक काम करना अशुभ माना जाता है। खरमास के समय में कोई नई चीज खरीदना नहीं चाहिए। ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है।
खरमास के पूरे 1 महीने तक मांगलिक काम नहीं किए जाते। इस महीने में गृह प्रवेश, शादी, नामकरण संस्कार, मुंडन, सगाई आदि जैसे काम नहीं होते। खरमास के दौरान तामसिक चीजें जैसे लहसुन, प्याज, मांस, पत्तेदार सब्जियां और शहद आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसकी मनाही है। इस दौरान झूठ, चोरी, नफरत, गुस्सा, काम, लोभ, गलत व्यवहार और अनैतिक कामों से बचना ऐसा चाहिए। करना खरमास के नियमों के खिलाफ माना जाता है। खरमास में थाली आदि में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। इस वक्त किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि खरमास के दौरान कोई भी तरह की शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। खरमास के दौरान सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा और खुशहाली मिलती है। खरमास में भगवान विष्णु की पूजा करने से मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और परिवार में धन बढ़ता है। इस समय ब्राह्मण, गुरु, गाय और साधुओं की सेवा करनी चाहिए। इससे अच्छे फल मिलते हैं। खरमास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके भगवान का स्मरण करना चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए और शाम को तुलसी के पौधे पर घी का दीपक लगाना चाहिए। इस दौरान सूर्य गुरु की राशि में रहता है, जिससे गुरु का असर भी कम हो जाता है। मांगलिक कामों के लिए गुरु का प्रभाव होना बहुत जरूरी है। बृहस्पति को शादीशुदा जिंदगी का सुख और बच्चे देने वाला माना जाता है। मान्यता है कि खरमास में शादी करने से नुकसान हो सकता है। उस समय ग्रहों का इतना बुरा असर होता है कि शादीशुदा कपल के बीच टकराव या रिश्ते में तनाव भी आ सकता है। हालांकि खरमास के दौरान उत्तर भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में सभी मांगलिक काम और यज्ञ करना मना होता है। वहीं पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में खरमास का खास महत्व नहीं है। वहां इसे कोई दोष नहीं माना जाता। महीने में कुछ उपाय अपनाने चाहिए। इस दौरान भागवत गीता, श्री राम की पूजा, कथावाचन और भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है। दान, पुण्य, जप और भगवान का ध्यान करने से कष्ट दूर हो जाते हैं। इस महीने में भगवान शिव शंकर की पूजा करने से भी कष्टों का निवारण होता है। शिव जी के अलावा मलमास में भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। विष्णु की पूजा भी फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। धन्यवाद।